मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ, ये सबको एक समय के बाद इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए होता है। जैसे जैसे हम उम्र के साथ आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो अपना परिचय ढूंढने लगते हैं। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। और धीरे धीरे अब मैं भी प्राउड हो रही हूँ और मुझे भी लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन बात कर रहे थे तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी, अगर ये सवाल आपको चाहिए आंसर, तो सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा को याद कीजिए या उनके पास जाके बैठ जाइए कि आप कैसी हैं। तो मुझे लगा कि क्या बात है भाई। तो फिर हम ऐसे बैठ के हम लोग घर में चर्चा कर रहे थे। तो सचमुच कई गुण 95% प्लस गुण जो है ना, बहुत कुछ मुझे मेरे मम्मी जैसी दिखे या मेरे पापा की तरह दिखे। उन्हीं के जैसा स्वभाव। शुरू में तो उन लोगों का जो हम लोगों के प्रति जो मतलब ओवर केयर रहता था, कहीं जाओ नहीं जाओ, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तो अच्छा नहीं लगता था जब हम लोग यंग थे तो। और वो लोग प्रौढ़ अवस्था में हो रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे समय गुजरा और मैं उस अवस्था में आ गई हूँ जिस अवस्था में मुझे उस टाइम मतलब उनकी हरकतें थोड़ी बंदिश वाली लगती थी, लग रहा है कि सेम स्थिति मैं अपने बच्चों पे वैसे ही स्थिति करने लगी हूँ। कहीं बच्चे निकल रहे हैं, पहले बता के जाओ कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किस दोस्त के पास जा रहे हो, अगर किसी दोस्त के पास जा रहे हो तो मेरे को उस दोस्त का फ़ोन नंबर दो। सेम ये 3-4 डायलॉग जो थे, हम लोग घर से बाहर निकलते थे तो मम्मी बोलती थी। उस समय प्राइवेसी का कोई चक्कर नहीं था और गॉड ग्रेस में मेरे घर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे बता के नहीं जाएंगे। इवन दोनों बच्चों का फ़ोन का पासवर्ड वगैरह हम लोग सभी का पासवर्ड सबको पता रहता है, कोई किसी का भी फ़ोन खोल सकता है। इतनी हम लोगों में ट्रांसपेरेंसी है। तो अब हम लोग को लगता है ना कि धीरे धीरे ये चीज़ें जो है कितनी सिमिलर होती जा रही हैं। तो जब अपने माँ पापा के पास बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आप कैसे हैं। और इसके बाद भी अगर आपको आंसर नहीं मिले तो कुछ देर अपने बच्चों के साथ अपनी एक्टिविटीज़ का तुलना कीजिए। अब तो 100% मिल जाएगा। आप जैसी थी बचपन में या आप जैसे थे, सेम टू सेम आपका बच्चा वैसा ही है। अगर आप जिद्दी थे तो आपका बच्चा जिद्दी रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ थे, करने की आदत है तो आपका बच्चा भी उसी तरीके का रहेगा। बहुत वाचाल हैं, आपका बच्चा भी वाचाल रहेगा। शांत हैं तो आपका बच्चा भी शांत रहेगा। मैं ऐसे कई उदाहरण देख रही हूँ जो डिट्टो सेम टू सेम है। मेरे घर में तो बहुत ही है। जैसे मैं बहुत जुझारू टाइप की थी, कोई काम नहीं हो तो मैं बिल्कुल दिन भर लगी रहती थी। सेम वैसा नेचर मेरे बेटे का है। और अपने पिता पे भी बहुत कुछ नेचर गया है उसका। तो अगर आपको कभी भी उलझन हो कि हम कैसे हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो कभी भी पीछे अपने देखिए और थोड़ा अगर और नहीं मतलब और क्लियर चाहिए तो अपने बच्चों को देखिए। ये बिल्कुल आजमाया हुआ फंडा है, एकदम आजमाया हुआ फॉर्मूला है। दरअसल हम लोग अपने घर में ना बहुत रिसर्चिंग बातें करते हैं, हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, नई नई चीज़ें एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो आप अगर आज आपको लग रहा है मेरा वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको भी अपनी खोज जारी है तो रुकिए, थोड़ा देर पीछे वाली पीढ़ी से या आगे वाली पीढ़ी से बैठिए, समय गुजारिए, आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए फिर अगली बार मैं एक अगले टॉपिक के साथ आपके साथ बातें करूंगी, अगले टॉपिक लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।